हेलो दोस्तों, मेरा नाम सितारा है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है। मैं एकदम गोरी चिट्टी लड़की थी। आज मेरी उम्र 55 साल हो गई है। आज से मैं 35 साल पहले की बात कर रही हूँ। उस समय ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना कोई सुविधाएं थी। अपने दिल की बात दिल में ही दबाए बैठी थी। आज मुझे अपनी कहानी लिखने का मौका मिला है। मैंने अपना नाम आगे ही बता दिया है। मैं बहुत गरीब घर की लड़की थी। मेरे अब्बा सिलाई का काम करते थे और मेरी अम्मा दूसरों के खेतों में काम करते थे। हम लोग 6 भाई बहन थे, जिसमें हम 4 बहन 2 भाई थे। मैं भाई बहन में सबसे बड़ी थी। अम्मा की कुछ दिन पहले ही डिलीवरी हुई थी। जो मेरा छोटा भाई था, 40 दिन का ही था मेरा भाई की मेरी अम्मा बाज़ार चली गई सब्जी लाने। हालांकि मेरी मंझली बहन बहुत मना की, सब्जी लाने मत जाइए, अब्बा ले आएंगे। लेकिन मेरी अम्मा नहीं मानी। बोली कि शाम समय सब्जी सस्ती मिलती है, इसलिए ले आती हूँ। उसी दौरान मेरी अम्मा का रोड पे ऑटो एक्सीडेंट हो गया। मेरी अम्मा को बहुत ही बुरी तरीके से सर में चोट लगा था। घर में गरीबी के कारण अम्मा का इलाज सही से नहीं हो पाया। मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया। कुछ ही दिनों के बाद मेरा छोटा भाई यानी न्यूबॉर्न बेबी का भी इंतकाल हो गया। कुछ ही दिन मेरी अम्मा को मरे हुआ ही था कि मेरे अब्बा दूसरी शादी कर लिए। घर में अब सौतेली माँ आ गई। कुछ सालों में ही उनकी बेटी हुई, जो इतना बदमाश थी कि बार बार घर छोड़कर चली जाती थी। यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी छोड़कर भाग जाती थी। और अब मैं अपनी कहानी बताती हूँ। मैं पास के एक औरत के यहाँ उर्दू अरबी पढ़ने जाती थी। वहीं आस-पास एक लड़का घूमता रहता था। जब मैं आती जाती तो वह बहुत प्यार से देखता। रंग सांवला लंबा लड़का था। एक दूसरे को देखते देखते न जाने कब प्यार हो गया। एक दिन मेरी सहेली के हाथ उसने मुझे ख़त भेजा। जब मैं खोल के देखी तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैं उसे चाहती थी। फिर मैंने भी उसे ख़त भेजा। हम दोनों प्यार करने लगे। प्यार में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैं उसे अपने घर पे बुला लिया और शारीरिक संबंध बना लिया। मुझे ये पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। धीरे धीरे मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। तब मुझे पता चला कि मासिक धर्म रुक गया है और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। धीरे धीरे हमारे प्यार की कहानी पूरे मोहल्ले में फैल गई। तभी लड़के की माँ ने किसी बहाने से उसके भाइयों के पास दिल्ली भेज दिया। वो लड़का मुझे बोल कर गया था कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ, मैं जल्द ही तेरे पास आऊँगा। 3-4 महीने हो गए और वो नहीं आया। मेरा पेट भी बाहर आने लगा था और मैं परेशान हो गई। और इंटरनेट का तो उस टाइम ज़माना ही नहीं था। उसकी माँ उसे जानबूझकर दिल्ली भेज दी थी। वो हम लोगों के प्रेम कहानी जान गई थी और मैं बहुत परेशान हो गई। इतना मैं उससे प्यार करती थी कि मैं उसके लिए पागल हो गई थी। जहाँ हम लोगों मिला करते थे, बातें किया करते थे, वहीं जा जा के गाना गाती पगली की तरह घूमते रहती थी। मैं बिल्कुल पागल हो गई थी उसके प्यार में। वो मेरे पास आने के लिए बहुत तड़पता था, रोता था, चिल्लाता था, भागता था, पर उसे भाइयों ने आने नहीं देते थे। पकड़कर रूम में बंद कर कर रखते थे। उसकी गलती नहीं थी। उसे मुझसे दूर करने के लिए हटाया गया था। यहाँ मेरी प्रेगनेंसी की खबर मेरे घर वालों की लगी तो घर वालों ने मुझे बहुत पीटा और बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा बच्चा बेटा था। मैं उसे एक नज़र देखी थी। वो बिल्कुल अपने पापा पर गया था और अपना होश हवास भी गंवा दी। मेरे मोहल्ले के लोग मेरे अब्बा को बोलने लगे, अपनी बेटी को जल्दी शादी कीजिए, नहीं तो घर बेचकर यहाँ से जाइए। मैं इतनी पागल हो ही गई थी कि सब परेशान हो गए थे। हर समय सिर्फ मुझे वही दिखता था। उसने मेरे लिए बहुत मुश्किल से एक आदमी से खत भेजा। वो आदमी मेरे मोहल्ले का ही था। उसने खत अपनी बीवी को दे दिया। उसकी बीवी खत पढ़ कर रख लिया और मुझे दी ही नहीं। अगर खत मुझे दे देती तो शायद मुझे सुकून मिल जाता। वो खत मैं अब्बा को दिखाती कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। ये खत के बारे में मुझे पता मेरी शादी के बाद पता चला। मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से कर दी गई, जो मेरे अब्बा से भी ज़्यादा उम्र का था। उसे बूढ़े यानी मेरे शौहर का उम्र 80 साल से भी ज़्यादा था। मैं शादी के लिए मना कर रही थी,
फिर भी ज़बरदस्ती मेरी शादी करा दी गई। शादी से पहले मैं लड़का को देखने के लिए बोली। बूढ़े को देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं निकाह नहीं कर रही थी। मेरे अब्बा बहुत रो रहे थे, फिर भी मैं निकाह नहीं पढ़ी। फिर कहीं ज़बरदस्ती दूसरे जगह ले जाकर निकाह पढ़ाई। दिल पर पत्थर रख के पढ़ ली। वो बूढ़ा आदमी यूपी का था। एक तो बूढ़ा, ऊपर से इतना दूर। मैं स्टेशन पर बहुत रो रही थी। तभी उसे स्टेशन पर आदमी उसे पकड़ कर पूछने लगा। मैं बोली ज़बरदस्ती मुझे ले जा रहा है। तभी उसने निकाह के पेपर दिखाए तो उसे उन लोगों ने छोड़ दिया। मैं ससुराल पहुंच गई। 9 महीने बाद मैं बेटी को जन्म दिया। मेरी शादी और उसे दिल्ली से बिहार आने को दिया गया था। शादी के 3 साल बाद मैं मायके आई थी। वो लड़का यहीं था। उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया और मैं उससे मिली तो बहुत रोया। उसने पूरी कहानी मुझे बताई। फिर उसने बोला चलो शादी कर लेते हैं। बेटी को लेना चाहती है तो ले लो, अगर देना चाहती है तो दे दो उसे। मेरी हिम्मत मारी गई थी और मैंने उसे शादी करने के लिए मना कर दी। उसने बोला मुझे माफ़ कर दो, 10 चप्पल मार लो। मैं बोली नहीं मारूंगी, ना ही माफ़ करूंगी, और मैं वहाँ से चली आई। अब दोबारा से पछता रही हूँ। काश उस दिन मैं शादी कर लेती। मेरे अब 4 बेटा और 2 बेटी है। मैं अपने बच्चों को देखकर खुश रहती हूँ। फिर भी उसका प्यार आज भी मेरे दिल में जिंदा है। मैं प्यार करती हूँ और मरते दम तक करती रहूँगी। लेकिन हाँ, उसके कर्मों का फल उसे मिल गया है। उसका भी भाई के साली से शादी हुई है, पर उसका कोई बच्चा नहीं है। ये थी हमारी दर्द भरी कहानी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।